हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आया हूँ 10 क्लास के मैथ के प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन। जो स्क्रीन में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन का सलूशन समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है आप लोग ध्यान से सुने। जैसे इसमें क्या है, कोई पूर्णांक बोला है। एक पहला शब्द पूर्णांक, दूसरा है धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पे विषम सम संख्या आना चाहिए। तो क्या है सम संख्या, आप लोगों को पता होगा शायद। तो ये है विषम संख्या लिखता हूँ और ये हो गया सम संख्या। विषम संख्या एक से स्टार्ट होता है। जैसे एक क्या है, विषम संख्या है। फिर दो क्या है, सम संख्या है। तीन क्या है, विषम संख्या है। चार क्या है, सम संख्या है। पाँच क्या है, विषम संख्या है। छः क्या है, सम संख्या है। सात क्या है, विषम संख्या है। ऐसे करके चलता जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, जिसको पता है उसको पूरा रिकॉल हो जाएगा कि विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9। इसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसे सम संख्या कहते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों एक साथ में कैसे आ रहे हैं। जैसे एक कोई विषम संख्या है, 1 में 1 में एक और जोड़ो तो हो गए 2, आपको सम संख्या मिल गए। सम संख्या में फिर एक जोड़ो, विषम संख्या मिल गए। विषम संख्या में फिर एक जोड़ो, 4 मिल गए जो कि सम संख्या है। सम संख्या में फिर एक जोड़ो, 5 मिल गए जो कि विषम संख्या है। मतलब अगर सम संख्या में, इससे ये पता चला कि अगर सम संख्या में एक जोड़ता हूँ तो विषम संख्या आता है। विषम संख्या में एक जोड़ता हूँ तो सम संख्या आता है। सम संख्या में फिर एक जोड़ूंगा तो विषम संख्या आएगा। ऐसे करके चलता रहेगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि कोई सम संख्या है, प्लस में एक जोड़ा, हमें क्या मिला, विषम संख्या मिला। दूसरे शब्द में ऐसे लिखूं कि कोई विषम संख्या है, उसमें एक जोड़ूं तो हमें क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। बराबर, आप लोग ये समझ में आ गया होगा। और सम संख्या विषम संख्या, और सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो विषम संख्या मिलता है। विषम संख्या में एक जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगा। इसमें बोला है क्यों कोई पूर्णांक है। पूर्णांक आप लोग को पता होगा कि पूर्णांक क्या है। फिर नहीं पता तो देख लीजिए। पूर्णांक मतलब गिनती की सारे संख्या को पूर्णांक कहते हैं, इंक्लूडिंग ऋणात्मक संख्या है। जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा, -100 ले लो, -50 ले लो, -3 ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो। जीरो भी पूर्णांक है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, पूर्णांक है ना। जिसके 3/1 मतलब जिसके नीचे 1 हो वो पूर्णांक है। अब ये जो माइनस वाली संख्या इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और ये प्लस वाली संख्या को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। प्लस वाली संख्या को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और माइनस वाली को बोलते हैं विषम पूर्णांक। यहाँ से आगे ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और 1 से लेकर चला गया उसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, है ना। इधर का हो गया ये धनात्मक पूर्णांक। मेरे काम की यही है बस, 1 से लेकर जो स्टार्ट होती है इसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और 0 तो कोई उदासीन पूर्णांक है ना। तो ये आपको यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक समझ में आ गया होगा, और ये ऋणात्मक पूर्णांक भी समझ में आ गया होगा। हमें क्या चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इन धनात्मक में आप लोग देखो, 1 क्या है, विषम संख्या है। 2 क्या है, सम संख्या है। हमें विषम मांगा है, विषम पूर्णांक। 2 विषम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, और यहाँ पे 7 भी आएंगे, वो भी विषम संख्या है। ऐसे करके, और ये धनात्मक पूर्णांक है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब क्या है, ये सब एक विषम पूर्णांक है। लेकिन
हमें कुछ और चीज प्रूव करने बोला है कि दर्शाइए मतलब यहाँ पे साबित कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में या फिर इस रूप का होता है। उनमें से बोल दे कि क्यों कोई पूर्णांक है ना। तो ये था रफ समझने के लिए, जिसको नहीं आता है वो इसे जरूर याद रखें, और जिसे आता है अच्छी बात है। तो अब शुरू करते हैं इसका हल। तो पहले हमें कुछ मानने होंगे इसके लिए। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि x दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब ये लिखा हुआ धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो हमें जैसे यूक्लिड विभाजन से पता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या पता है? भाज्य इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तलब से है ये शेषफल, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन से पता है। इसको कोई और इसको मैं ये जो x लिखा है इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ। x कोई पी क्यू प्लस आर, x कोई भाज्य है, भाजक p है, भागफल q है और शेषफल कोई r है। अब हमें और एक पॉइंट समझनी है। जैसे मैं किसी भी भाग देता हूँ ऐसे करके कि 7/4, ठीक है, 7/4 या फिर 4/3। यहाँ पे मैं 4 एकम 4 कर रहा हूँ। क्या 4 दूना 8 कर सकते हैं क्या? ये 3 मेरा शेष बच रहा है। 4 दूना 8 कर सकता हूँ क्या? नहीं। यहाँ पे मैं 4 एक बार में खिला सकता हूँ क्या? नहीं। अगर ये 3 4 के बराबर हो जाए तो मैं 4 एकम 4 पढ़ सकता हूँ ना? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी ये 4 से कम है। अगर यहाँ पे 1 होता फिर भी मैं नहीं खिला पाता, 2 होता फिर भी नहीं खिला पाता, 3 होता फिर भी नहीं खिला पाता, 4 होता फिर भी नहीं खिला पाता। कब तक नहीं? तब तक नहीं खिला पाता जब तक कि ये 3 इस 4 के बराबर ना हो जाए। तो ये मेरा है यहाँ पे, यही है मेरा भाज्य। नहीं ये तो भाजक है। ये मेरा है भाजक है, ये मेरा भाज्य है, और 1 मेरा भागफल है और 3 मेरा शेषफल है। हमें क्या बोला है कि ये भाज्य जो है यहीं पे लिखना होगा इसको। ये तो रफ में था समझने के लिए कि ऐसा होता है। हमें लिखना है कि ये जो Q मेरा भागफल है और P भाज्य है। P मेरा भाज्य, यहाँ पे क्या P 4 है और ये भाज्य मेरा 7 है, भाजक मेरा P है। तो ये बोल रहा है कि ये जो भाजक है ये क्या है? ये भाजक है, ये मेरा शेषफल से बराबर कभी नहीं हो सकता है। जैसे ये शेषफल ये मेरा भाजक क्या है? 4 है, शेषफल 3 है। अगर शेषफल 4 होगा तो यहाँ पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे 4 दूना 8 पढ़ लेते हैं, लेकिन शेषफल 4 होगा ही नहीं, कभी होगा नहीं। 3 या 3 से कम होगा। यानी कि यहाँ पे शेषफल क्या है मेरा, ये पे R लिखे हैं। तो ये जो भाजक है ये शेषफल से हमेशा बड़ा होगा, और ये शेषफल ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 नहीं हो सकता यहाँ के हिसाब से। तो ये 3, इसका मतलब हुआ ये बड़ा का साइन है, मतलब जिधर मुंह खुला हो रहेगा वो बड़ा है, जिधर सिंगल पॉइंट होगा वो छोटा है। यानी कि 0 से शेषफल 0 के ये बड़ा, इसका मतलब होगा कि बराबर का साइन है, 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा शेषफल।
शेषफल 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। और ये जो भाजक है शेषफल के बराबर, यहाँ बराबर साइन है क्या? नहीं है। शेषफल के बराबर कभी नहीं हो सकता है, यानी कि भाजक जो है शेषफल से बड़ा होगा ही। यही चीज़ लिखा हुआ है कि इसको ऐसे लिख दें, पी मेरा यहाँ पे भाजक है और शेषफल यहाँ पे आर है और ग्रेटर देन 0, यानी पी आर के बराबर होगा, पी आर से बड़ा होगा लेकिन आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पे मेरा क्या बोला गया है, 6q, यहाँ पे दिख रहा है 6q + 1 6q + 3, तो 6q उसके बाद +1 + 3 कुछ जुड़ा हुआ है, तो आप लोग उसको अगर रिलेट करोगे तो वो ऐसे लिखा हुआ है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। यहाँ +5 +7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर यहाँ +7 होगा इसका मतलब है कि ये, अगर +7 होगा इसका मतलब हुआ कि शेषफल ये शेषफल इस भाजक के बराबर हो गया, ये शेषफल इस भाजक से बड़ा हो गया, जो कि बड़ा हो नहीं सकता है। ये भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, है ना, इसीलिए ये या +5 तक ही लिखा हुआ है। अब इसको इससे देखिए, PQ + R से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि P जो है यहाँ पे 6 है, P यहाँ पे 6 है, तो ये ऐसे स्टेप लिखना है, क्या लिखना है, चूंकि ऐसा, फिर इसको ऐसे ब्रैकेट में घेर दो, दिया है, ये क्या है, ये दिया है लिख के x बराबर इतना लिख देना है, और फिर यहाँ लिख देना है जहाँ p बराबर 6 है, ओके, और p बराबर 6 है, और r बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। 6 होगा तो अगर r 6 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये वाला नियम फेल हो जाएगा, ये फेल कभी नहीं होगा, यही यूक्लिड विभाजन बोल रहा है ना। अब मेरा असली सॉल्यूशन चालू होता है कि कैसे इसको डील करना है। लोग दिख रहा है क्या? चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि r बराबर 0 हो, x बराबर क्या होगा, 6q + 0, यही दिख रहा है। अगर r बराबर 0 हो, यहाँ पे है ना PQ + R, तो P तो यहाँ पे 6 हो गया, Q तो Q अपने जगह पे है ही। अगर r बराबर 0 हो, r बराबर 0 हो तो इतना होगा 6q। अब इसको समझने वाली बात है, इसको मैं 2 × 3q लिख सकता हूँ। ये क्या समसंख्या है, कैसे समसंख्या है, अभी समझते हैं समसंख्या कैसे है। ये जैसे यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि ये समसंख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, ये 2 का गुणज है, ये 2 है, इसमें 2 का गुना कर दो, 4 है, इसमें ये 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, इसमें क्या, ये बिजोड़ा है, ये बिजोड़ा संख्याएं हैं, तो ये क्या है, विषम संख्या है ना। इसमें 2 का गुणज है क्या? नहीं है, लेकिन सिर्फ सम संख्या में 2 का गुणज है। अगर 2 का कोई गुणन फैक्टर है तो बोल सकते हैं कि वो सम संख्या है। इसमें 2 × 3q, यहाँ पे q क्या है, 1 3 5 7, 3 से गुना करेंगे कुछ भी होगा, लेकिन 2 का गुणज है तो बोल सकते हैं कि सम संख्या है। कोई भी नंबर अगर 2 का गुणज है तो बोल सकते हैं सम संख्या है, तो वो मैंने सम संख्या में दिख भी रहा है। अगर मैं x बोल रहे हैं, r बराबर 1 लूँ तो मेरे x कितना आएगा, 6q + 1। अब मैं इसको बोल सकता हूँ 2 × 3q + 1, दिख रहा है, ये क्या है, सम संख्या है। क्या है ये, सम संख्या है। अब ये सम संख्या में मैंने एक जोड़ दिया, ये 6q क्या था, 2 × 3q, 2 × 3q, ये शो कर रहा है कि सम संख्या है, इसका मतलब हुआ कि सम संख्या है। +1, सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, विषम संख्या मिला, ठीक है। अगर मैं r =
2 लूँ, x बराबर कितना होगा 6q प्लस 2। तो मैं इसको फिर से 2 को मान ले लेता हूँ, कितना हो गया 3q प्लस 1। देखो कोई भी नंबर हो 2 का गुणज है तो वो सम संख्या है। फिर से हमें सम संख्या मिला, सम संख्या मिला कि नहीं मिला। अब r इक्वल टू 3 ले लो, तो x बराबर कितना होगा 6q प्लस 3। हमें कितना मिला। अब मैं इसे फिर से बोल सकता हूँ कि 2 इंटू 3q प्लस 1, उसमें एक जोड़ा है इस 3 को। देखो ये 6q प्लस 2 क्या है, 2 इंटू 3q प्लस 1 लिखा हुआ है। अब 3 क्या है, 2 से एक ज़्यादा है, तो मैंने फिर से यहाँ पे 1 लिख दिया, तो ये हो गया विषम संख्या। यानी कि 2 का गुणज है तो सम संख्या प्लस 1 तो हो गया विषम संख्या। फिर r इक्वल टू 4 लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 4। हम 2 इंटू लिख सकते हैं 3q प्लस 2, 2 का गुणज है तो फिर से हमको सम संख्या मिला, सम संख्या प्राप्त हो गया। अब r इक्वल टू कितना मिला हमको, r इक्वल टू 5 पुट किए, x बराबर कितना हो गया 6q प्लस 5। यानी कि इस नंबर में एक जुट गया एक्स्ट्रा, तो ये क्या है 2 गुने 3q प्लस 2 प्लस 1। हमें क्या मिल गया फिर, क्योंकि हम सम संख्या में एक जोड़ रहे हैं, सम संख्या में एक जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है विषम संख्या। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ध्यान से देखने वाली बात है कि हमें सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक देखना है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, नहीं धनात्मक विषम संख्या है। ये सम संख्या ये नहीं लेना है, ये लेना है कि हाँ इसे लेना है, ये लेना है नहीं लेना, सम संख्या नहीं लेना है, विषम संख्या लेना है, ये विषम संख्या लेना है। अतः ये सिद्ध हो गया कि ये 6q प्लस 1 एक विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है। फिर ये वाला देख लो 6q प्लस 3 एक विषम संख्या है, ये भी सिद्ध हो गया। 6q प्लस 5 ये भी विषम संख्या है। अतः हम क्या बोल सकते हैं 6q प्लस 1 कोमा, दिख रहा है क्या 6q प्लस 3 कोमा 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आपको इतना तक करनी है। आपका सॉल्यूशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको काट दीजिएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक कीजिएगा। ये 2 नंबर या 3 नंबर में आता है बोर्ड में, अगर आता है तो। वैसे ही इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है, तो आप लोग अगर जानना है तो ये जान लीजिए, लिख लीजिए। और ये रहे पूरे शुरू से, आप लोग इसे नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहेंगे तो। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो बिना सोचे समझे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एजुकेशन कम्युनिटी को स्प्रेड करने में मदद मिले। तो नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ा देता हूँ ये बाकी के। फिर से आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन जो अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय